एक बासी रोटी लेनी है और उसके साथ 1 चम्मच आपने चबा चबा कर खानी है और फिर देखना कि कितनी तेजी से आपका वजन घटता है बिना ज्यादा मेहनत किए ही। देखो, हम ये सोचते हैं हमेशा कि कोई अलग से चीज हमें मिल जाए और हम उसको खा करके अपना वजन घटा ले, और इसी चीज में हम फंसे रहते हैं। हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं और शायद इसी वजह से हम लंबे टाइम के लिए उसको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि जो दिन भर का हमारा काम होता है, जो हमारा हैबिचुअल होता है, यानी कि जो खाने पीने की आदतें होती है, अगर उसको छोड़ के कुछ और अलग से करने की कोशिश करोगे तो वो कितने दिन आप मेंटेन कर पाओगे? बहुत ज्यादा दिन नहीं, फिर जो आपकी आदतें हैं फिर आप उसी पर आ जाओगे। मैं बताने वाली हूँ सिंपल सा तरीका, यानी कि गेहूं की रोटी खाते हैं, अगर आपकी आदत में है गेहूं की रोटी आप नहीं छोड़ सकते तो उसके साथ सिर्फ 1 चम्मच खा लेना, फिर देखना कि ये कितने कमाल का होने वाला है और आपका पेट और आपका वजन कितनी तेजी से घटाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल सिंपल और सादी सी एक चीज जिसको गेहूं की बासी रोटी के साथ आपको खानी है, और बासी रोटी के क्या बेनिफिट होते हैं वो भी आज डिटेल में बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने डाली थी बासी रोटी के ऊपर एक वीडियो कि कैसे बासी रोटी वेट लॉस करती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जी, मैं बताती हूँ बासी रोटी के साथ आपको क्या करना है ताकि तेजी से आपका वजन घट सके। सबसे पहली चीज तो हम ना दूसरी चीजों की तरफ भागते हैं कि अलग से कोई चीज हमें मिल जाए, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं और शायद इसी वजह से लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेनिफिट नहीं मिलता। तो मैं बताती हूँ वजन कैसे कम होता है। वही चीजें करो जो आप डेली खाते हो, जो आपके माता पिता ने आपको सिखाई है, बस उनको सिंपल और सादा कर दीजिए। जितना सिंपल रखेंगे, जितना सादा रखेंगे, उतना ही आपकी बीमारियां ठीक होंगी और आपका वेट भी तेजी से घटेगा। कहने का मीनिंग ये है, आपको मैं बताती हूँ। आप दाल बनाते हो घर में, कैसे बनाते हो? पहले आप ढेर सारा मसाला बनाते हो, फिर उसमें ढेर सारा घी डालते हो, तेल डालते हो अपने प्रेशर कुकर में, उसके बाद उसमें तड़का लगाते हो, देर तक भूनते रहते हो, उसमें ढेर सारे मसाले डालते हो ताकि चटपटी दाल बने एकदम। फिर उसमें अपनी जो दाल है भीगी हुई, जो भी दाल बनाना चाहते हो उसमें वो डालते हो, फिर उसमें अच्छे से मिक्स करते हो, घी वगैरह डालते हो, तब जाके सीटी लगवाते हो। अब इसमें आपका चला जाता है आधा पौन घंटा। लेकिन मैं बताती हूँ सिंपल तरीके से जो वेट लॉस करेगी, वही दाल आपका वेट बढ़ा रही है और वही दाल आपका वेट लॉस कर सकती है। आपको क्या करना है, दाल बनानी है तो उसको 1 घंटा पहले भिगो दीजिए। उससे क्या होगा कि वो डाइजेशन में इजी हो जाएगी। डाइजेशन के लिए बिल्कुल अच्छी दाल आपकी बनने वाली है। अब लोग क्या करते हैं, बस 5 मिनट पहले भिगाते हैं। दाल को 1 घंटा पहले भिगाना जरूरी है। अब उसके बाद आपने क्या किया, उसको अच्छे से धो लिया और प्रेशर कुकर में सिंपल पानी डाल के उसको सीटी लगाने के लिए रख दिया। नमक डाल के, मसाले नहीं डालने, हल्दी वगैरह जो आप डालते हैं वो डाल के रख दिया। अब आपको एक पेस्ट तैयार करना है। जैसे आप उसमें लहसुन, प्याज अगर ये डालना चाहते हैं, उसके साथ ड्राई कोकोनट, जो सूखा हुआ नारियल होता है, थोड़ा सा वो डाल लो, घी की बजाय, तेल की बजाय, क्योंकि घी तेल आप पसंद करते हैं लेकिन अब इसमें हम कोकोनट डालेंगे। तो उनका पेस्ट तैयार करना है। लहसुन, प्याज, कोकोनट का, हरी मिर्ची डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और पेस्ट को कब डालना है, जब आपकी दाल गल जाए, प्रेशर कुकर की सीटी निकल जाए, उसके बाद जब गरम दाल होती है उसमें वो डाल दीजिए। बस आपका मसाला बन गया, भाप में वो मसाला भुन जाएगा और उसके पूरे बेनिफिट आपको मिलेंगे और इससे वेट लॉस भी तेजी से होगा, आपका फैट नहीं बढ़ाएगा। तो ये इस तरीके से चीजों को सिंपल कर सकते हैं। तो चलिए जी अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, दूर नहीं जाते हैं। आपको क्या करना है, बासी रोटी कौन सी लेनी है, जो 3-4 घंटे पहले बनी हुई हो। अब ये वेट लॉस कैसे करती है वो थोड़ा सा बता देती हूँ और फिर बताती हूँ कि जो बासी रोटी के साथ खाना जो वेट लॉस करेगा वो क्या चीज है। देखिए, बासी रोटी वेट लॉस ऐसे करती है, जब हम गरम खाना बनाते, गरम रोटी बनाते हैं तो उसमें जो स्टार्च होता है तो वो एकदम से आपके ब्लड में घुलता है और ग्लूकोज को अप कर देता है। अब जैसे आपके ब्लड में ग्लूकोज ऊपर गया तो इंसुलिन क्या करती है, उसको सेल में भेज देती है, यानी सेल्स आपके ग्रो हो जाते हैं और आपके फैट में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो आपके फैट में भेज दिया जाता है। जब सेल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा लोड हो जाता है तो वो फैट में भेज देता है। यही अगर आप ठंडी रोटी खाएं तो उसका जो स्टार्च होता है वो रेजिस्टेंस स्टार्च में बदल जाता है, यानी धीरे धीरे आपके ब्लड में घुलता है। एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे एक इंसान है वो आइसक्रीम खाता है, एक इंसान चाय पीता है 2 चम्मच चीनी डाल के। अब किसका ब्लड शुगर तेजी से बढ़ेगा, जिस इंसान ने चाय पी है। हालांकि जो आइसक्रीम है उसमें भी 2 से 3 चम्मच चीनी होती है, चाहे ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन वो ठंडी है, उसका जो ग्लूकोज है वो रेजिस्टेंस में बदल चुका है।
इसलिए वो एकदम से अप नहीं जाएगा। हालांकि दोनों चीजें नुकसान करती है, मैं ये नहीं कह रही कि आइसक्रीम खाइए चाय मत पीजिए, दोनों चीजें नुकसान करती है, लिमिट में लेनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ गर्म चीजें जो होती है, क्विक बनी हुई चीजें जो होती है, वो एकदम से ग्लूकोज अप कर देती है। अब क्या करना है, बासी रोटी आपके घर में 3-4 घंटे पहले रखी हुई ठंडी रोटी, कहने का मीनिंग बासी रोटी नहीं, ठंडी रोटी, वो आपने लेनी है। और उसके बाद एक पेस्ट तैयार करेंगे चटनी के जैसा। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए ये सूखा नारियल। सूखा नारियल के क्या बेनिफिट है वो भी बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद चाहिए 2 आंवला। 2 आंवला अगर आपके पास नहीं है तो आप एक टमाटर का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आंवला है तो बहुत ही अच्छी चीज है। फिर 2 हरी मिर्च चाहिए, अगर तीखा ज्यादा खाते हैं 1 हरी मिर्च और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद चाहिए आपको लहसुन प्याज दोनों, और उसके बाद एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा। इसी के साथ ही हरे पत्ते कुछ भी हो, जो भी आपके पास हरे पत्ते हैं जो आप खाते हैं वो ही हरे पत्ते लेनी है। जैसे मैंने धनिया पत्ता लिया, पुदीना के पत्ते ले सकते हैं, मेथी के पत्ते, पालक के पत्ते, कोई भी पत्ते, और नमक स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। अब इन चीजों को एक पेस्ट के रूप में हम बनाएंगे। इसको पूरा नहीं डालेंगे, इसमें से 2-3 कली लहसुन की निकाल लेंगे। जैसे ये प्याज तो पूरा डाल दूंगी, ये भी पूरा डाल देंगे। इसमें से मैं आधा ले लूंगी, आधा कोकोनट घिस करके आपको डालना है अपनी मिक्सी जार में घिस करके। ये दोनों आंवलों का यूज करूंगी, 2 आंवले ही चाहिए मुझे दोनों। 2 हरी मिर्च डालूंगी, और ये जो धनिया पत्ता आपको दिख रहा है ये पूरा डाल दूंगी। चलिए जी, अब आपको बताती हूँ कैसे कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले कोकोनट और जो आंवला है उसको घिस लेते हैं, नहीं तो इनके टुकड़े रह जाते हैं, अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाते। तो सबसे पहले ये धनिया पत्ता धो करके ऐसे ही डाल लेंगे मिक्सी जार में। उसके बाद ये घिसा हुआ आंवला है तो इसको सारा डालना है। इसके बाद ये घिसा हुआ कोकोनट, आप चाहे तो जो कच्चा कोकोनट होता है ना फ्रेश, उसको भी ले सकते हैं। ये सूखा हुआ था, आप चाहे फ्रेश भी ले सकते हैं। अब ये दोनों हरी मिर्च, प्याज, ये हमारी 3 कली लहसुन की, तीनों डाल देंगे। ये अदरक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और इसी के साथ ही नमक स्वाद के अनुसार, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं डालना है नमक, थोड़ा कम ही डालना है। धनिया पाउडर, और 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी चटनी तैयार है। तो बस आपको लेनी है ठंडी रोटी, और इसको गरम तवे के ऊपर इस तरीके से रखना है सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए। अब गरम तवे के ऊपर क्यों रखना है, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, 1 से 2 सेकंड के लिए बस। अब इसी के साथ इस पे बिल्कुल आधा चम्मच थोड़ा सा घी लगाना है, देसी घी। देसी घी बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जो ग्लूकोज आपके ब्लड में घुलता है उसको रोकेगा और फैट को तुरंत बढ़ने से रोकता है। तो देसी घी आपको जरूर खाना चाहिए। ये हल्की सी वार्म हो चुकी है, गर्म हो चुकी है, और बस अब आपको क्या करना है, ये 1 चम्मच चटनी इसके ऊपर रखनी है, और ब्रेकफास्ट में आपको इस चटनी के साथ इसको खाना है। अब ये वेट लॉस कैसे करता है मैं आपको बताती हूँ। और जो ड्राई कोकोनट मैंने डाला वो क्यों डाला है, ये वेट लॉस इसलिए करेगी क्योंकि इसमें है ढेर सारा फाइबर, विटामिन सी है, और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स आपको मिल जाएंगे इस चटनी से। अब हम इसको कच्चा खा रहे हैं तो इसमें है ढेर सारा फाइबर, जिसकी वजह से ये हमारी सैटिस्फैक्शन देर तक बढ़ाएगा। अब जैसे हमने ये बासी रोटी खाई है तो जो स्टार्च है वो रेजिस्टेंस स्टार्च है, यानी तुरंत आपका ग्लूकोज नहीं बढ़ाएगा लेकिन एनर्जी देगा। अब जो ड्राई कोकोनट मैंने डाला है उसमें फाइबर तो है ही, साथ में गुड फैट है। अब बहुत सारे ऐसे विटामिन है जैसे विटामिन ए, डी, ई के, जो फैट के साथ सोलूबल है, यानी कि अगर आप इसके साथ कोई फैट ऐड नहीं करते, इस चटनी को ऐसे ही खाते हैं, तो वो विटामिन आपकी बॉडी में जाके ठीक से काम नहीं करेंगे।
तो इसलिए कोकोनट मिलाओ, चाहे आप बादाम भी डाल सकते हैं, भीगी हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं, थोड़ा फैट होना चाहिए। जैसे हमने आंवला डाला है तो उसमें विटामिन सी है, बहुत सारे और विटामिन बी है, विटामिन के भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन बी भी है, मिनरल्स भी है, बहुत सारे कैल्शियम वगैरह सारे। और हाँ, जिन लोगों में आयरन की कमी है तो खास करके ये चटनी बनाकर जरूर खाएं। उनकी बॉडी में जो आयरन रुकता नहीं है वो रुकना शुरू हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और चेहरा एकदम लाल हो जाएगा। तो कौन कहता है कि गेहूं की रोटी खा के वेट लॉस नहीं किया जा सकता? जो लोग गेहूं की रोटी नहीं छोड़ सकते तो उनको क्या करना है, आटा बनाना है, आटे के अंदर लौकी का पेस्ट या पत्ता गोभी का पेस्ट या फूल गोभी का पेस्ट, उसके साथ आटा गूंथना है, जो कि मैंने लौकी के पेस्ट के साथ ये आटा गूंथा था। बस इसकी रोटी बनानी है जिसमें फाइबर आ गया और ये जो ग्लूटेन होता है गेहूं के आटे में वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। इस तरीके से आप रोटी बनाते हैं और ठंडी रोटी खाते हैं और रोटी के साथ इस चटनी को ऐड करते हैं। अब जैसे सुबह के वक्त हम सब्जी नहीं बना पाते तो इस चटनी को अगर आप खाएंगे तो फायदे दोगुने और वेट लॉस में भी आपको हेल्प मिलेगी और देर तक भूख नहीं लगेगी। न्यूट्रिशन की कमी जिंदगी में कभी हो नहीं सकती। एक चीज और, अगर आप कहें कि सब्जी भी इसके साथ ले सकते हैं क्या? जी हाँ, आप ले सकते हैं। दाल लेना चाहते हैं दाल ले सकते हैं, सब्जी लेना चाहते हैं तो सब्जी भी इसके साथ आप खा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, ताकि सब्जी आप इसके साथ ऐड करोगे तो नमक बहुत तेज ना लगे। और मैं ये मानती हूँ कि कच्चा जितना खाओगे और जितना कम जैसे गैस के ऊपर खाने को पकाओगे उतना ही ज्यादा आपके लिए हेल्दी होगा और वो वेट लॉस भी तेजी से करेगा। यानी कहने का मीनिंग ये है, दाल को ज्यादा भूनना तलना है, मिर्च मसाले डाल के पकाना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप दाल सब्जियों को बनाइए, कम देर के लिए पकाइए तो वो न्यूट्रिशन भी देगी और वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।